बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, बिगुल बच गया है। एक चरण में चुनाव की मांग की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 चरणों में कराने का फैसला किया। किसने कहा? ये बहुमत से लोगों ने 2 चरण में मांग की। बिहार का इतिहास देखेंगे तब तो 5 चरण 6 चरण में होता था। ये तो 20 साल में सामाजिक सद्भाव लाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया गया और सबने मांग की। तो हम लोगों ने भी मांग की थी, तो सब लोगों की मांग को चुनाव आयोग ने माना। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा एनडीए में? चिंता न करें, डेट तय हो गया है, तो सब लोग अपने अपने सीट पर ही लड़ेंगे। क्या चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे? हमारा नारा ही है 2025 225 नीतीश कुमार। ये पीके फैक्टर कितना बड़ा है? अब ये तो बोटकटवा है, आरजेडी और कांग्रेस के बी टीम है। लेकिन जो महागठबंधन है वो दावे कर रहा है, कांग्रेस दावे कर रही है, तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है पिछली बार से बेहतर स्थिति होगी और महागठबंधन सत्ता में आएगी। हाँ, 2010 से और खराब स्थिति में होगी। 2010 में तो 22 सीट आ ही गया था, अब उससे भी बुरी होगी। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार जो एनडीए सत्ता में वापसी करेगी उसके पीछे क्या क्या वजह हैं? अच्छा, मैं पूछता हूं, क्यों ना हो? 15 साल बनाम 20 साल की तुलना तो होगा ही। लोग लाख कहें कि क्यों करते हैं। जंगल राज था, जंगल राज कोई पसंद नहीं करेगा। अपने बाल बच्चों को शाम ढलते घर वापस आ जाए, इसकी चिंता नहीं। बेटी गई है स्कूल तो लौट के आएगी, इसकी गारंटी है। और बच्चियों को जो लाया गया शिक्षा के क्षेत्र में, कमाल का हुआ। परसेंटेज बढ़ गया, 37 से 87 हो गया उसका लिटरेसी रेट। अच्छा, क्यों ना हो? उस समय चरवाहा विद्यालय खुलता था लालू जी के राज में। अभी हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात होती है। क्यों ना हो? पहले किरासन तेल था, अंधेरे में रहता था, अब बिजली की बात होती है। क्यों ना हो? पहले सड़कें नहीं थी, अब चमचमाती हुई सड़कें हैं। क्यों ना हो? रात को 12 बजे खुद तेजस्वी यादव जाते हैं घूमने के लिए अटल पथ पर, मैरिन ड्राइव पर। क्यों ना हो? बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि अब सामाजिक समरसता की सरकार होगी, यही रहेगी, नीतीश कुमार रहेंगे और विकास की गति तेज से बढ़ेगी। एक सवाल ये उठ रहा है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने इतनी चीजें आपकी सरकार ने अनाउंस कर दी, तो फिर मैनिफेस्टो में आप लोग क्या वादे करेंगे? चिंता मत करें ना, जितना काम करे देश के लिए उतना बढ़िया है जनता के लिए। अपोजिशन एक सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग के रोल पे। वो कह रहा है कि जो रेफरी है वो निष्पक्ष नहीं है। इनको हिम्मत है? ये कुछ दिन में कह देंगे कि मैं चुनाव का बहिष्कार करता हूं। ये समझ गए हैं कि 2010 वाली स्थिति होने वाली है, इसीलिए ये अपने बी टीम को भी रखा है, अपने छल बल का भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो। एक सवाल और, चुनाव आयोग से जो पटना में मुलाकात हुई आपकी पार्टी के नेताओं की, तो ये मांग की गई कि जो बुरके में जो वोटर्स आएंगी उनकी जांच करने के लिए, पहचान उनकी साबित करने के लिए अलग से महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाए। तो इसकी जरूरत क्यों? अच्छा, अगर बुरके में कोई बोगस करे तो कोनो ये सरिया कानून वाला देश है कि यहाँ बाबा साहेब का संविधान वाला देश है, तो संविधान से न काम होगा। हमको शंका है, हम उठाएंगे, हम अपील करेंगे तो उठाया जाएगा। किसी के चे पों करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ओवैसी और तमाम जो बाकी जो दूसरे नेता सवाल उठा रहे हैं इस पे। क्यों सवाल उठाएंगे? भारत का कानून चलेगा या इस्लामिक कानून चलेगा? वो कह रहे हैं कि महिलाओं का बुर्का आप कैसे उठवा सकते हैं? अरे, संविधान के तहत तो महिला वोट न दे, बुर्का में आए, कह दे कि बुर्का वाली महिला नहीं उठाएगी, तो
तब आगे देखेंगे, तब वोट कहेंगे कि ना दे। हमारे लोग अगर शंका होगा तो हम उठवाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से वीरेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।